Hello guys, this is Muskan. Welcome and welcome back to my YouTube channel. First of all, thank you for clicking this video and being here. आप लोगों का बहुत सारा वेलकम है मेरे YouTube चैनल पे। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दिवाली बस आने ही वाली है, तो उसके लिए थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी है। वैसे जैसे हम बिहारी लोग हैं, तो हम बिहारियों को दिवाली से ज़्यादा तो छठ पूजा का एक्साइटमेंट होता है, उसका वेट होता है। छठ पूजा की तो खैर वाई भी अलग होती है। खैर उस टॉपिक से दोबारा स्टडी के टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले मेंस की क्लास करूँगी। मेंस की क्लास करने से पहले मैंने जो पिछले दिन क्लास किया था और जो मैं नोट्स प्रिपेयर किया था, पहले मैं उसका रिवाइज़ करूँगी। रिवीजन करने के बाद ही मैं आगे बढ़ूँगी, ताकि ये भी मुझे थोड़ा मेरे दिमाग में रहे कि मैंने कल क्या पढ़ा था। वो बोलते हैं ना 24 घंटे के अंदर अगर आपने रिवीजन कर लिया तो वो अच्छे से मतलब आपके लॉन्ग रन मेमोरी में चला जाता है, ऐसा कुछ। तो इसलिए मैं पहले ऐसा बिल्कुल नहीं करती थी। अब से ऐसा मैंने सोचा है कि जो भी मैं क्लास करूँ, करंट अफेयर करूँ या कुछ भी ऐसा रिटर्न फॉर्म में करूँ, तो उससे पहले मैंने जो पहले कर रखा था, मैं उसका अच्छे से रिवाइज़ कर लूँ एक बार, फिर आज का जो भी करंट अफेयर या क्लास होगा वो करूँ। तो यही मैं यहाँ पे रिवाइज़ कर रही हूँ। रिवाइज़ करने के बाद जो आज सर करवाएंगे आज का टॉपिक, वो मैं यहाँ पे करूँगी। और वैसे तो आज का टॉपिक असहयोग आंदोलन है। वो भी कोई भी आंदोलन हो, कुछ भी हो, उन सबको करने के लिए उस समय बिहार का तड़का लगाना बहुत ज़रूरी है। और किसी ने अब से, मुझे ऐसे नाम तो अभी याद नहीं है वॉइस ओवर करते वक्त, कि मेरे से कमेंट करा है कि मीडियम का कैसे क्या करना है। तो मीडियम का मतलब मैंने भी ऐसे मैंने 10th तक हिंदी में पढ़ा, उसके बाद फिर मैंने कॉमर्स ले लिया, तो कॉमर्स मुझे इंग्लिश में पढ़नी पड़ी। तो 11th 12th भी मैंने इंग्लिश में किया है और ग्रेजुएशन भी मेरा बीकॉम पूरा इंग्लिश में हुआ है। स्टिल मैं बीपीएससी हिंदी मीडियम से प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी भी मतलब मुझे लगता है हिंदुस्तानी होने के नाते हम सब जो भी उत्तर बिहार कह रही हूँ, उत्तर के लोग हैं, उत्तर भारत के, वो सब हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। यही सोच के मैंने प्रेफर किया था कि मुझे बीपीएससी हिंदी मीडियम से प्रेफर करनी है। ऐसा नहीं है कि मतलब मेरी इंग्लिश उतनी ख़राब है या मैं कर नहीं सकती। मेरी इंग्लिश ऑल ओवर ठीक है, गुड है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि मेंस जब मैं दे रही होंगी और मुझे कोई ऐसा लिखना है, और जब मुझे उस चीज़ का इंग्लिश नहीं आया, तो उस इंग्लिश ना आने की वजह से क्या होगा, मेरा वो पूरा लाइन ख़राब हो जाएगा। मैं वो पूरे स्टेटमेंट को लिख ही नहीं पाऊँगी। हिंदी में क्या है, हिंदी में हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, क्योंकि बचपन से हमने जब से बोलना शुरू किया है, हमने हिंदी ही बोली है। स्कूल में जाके हमने इंग्लिश बोलना शुरू किया है। तो इसलिए मैंने मतलब ऐसा सोचा कि मुझे हिंदी में प्रिपेयर करना चाहिए, इसलिए मैं हिंदी में प्रिपेयर करती हूँ। और बाकी अब आपके ऊपर है कि आप किस लैंग्वेज में प्रिपेयर करेंगे। आप अगर इंग्लिश में कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश के साथ जा सकते हैं, और अदरवाइज़ तो आप हिंदी के साथ जा सकते हैं। आपको आपके बारे में ज़्यादा नॉलेज होगा, तो इसलिए। और आई होप कि जो आपकी क्वेरी थी वो मैं सॉल्व कर दी होंगी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे परसेंटेज के क्लास कर रही हूँ। मतलब परसेंटेज क्लास तो जितना मेरा हो गया है, मैं उसी का और क्वेश्चंस लगा के देख रही हूँ कि मेरे से जो सर ने पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। बट इट्स मतलब अच्छा पढ़ाते हैं यार वो सर। नाम क्या था, नाम ऐसे मुझे याद नहीं आ रहा अभी। काफ़ी अच्छा लगा मुझे उनसे पढ़कर। मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं अगर कंटिन्यू इनसे पढ़ लूँ और अच्छे से रिवाइज़ करूँ, मतलब मैं बिल्कुल ईमानदार रहूँ अपनी पढ़ाई को लेकर, तो मेरा मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे इतना बेकार है भी नहीं मेरा मैथ, थोड़ा बहुत बेकार है। फिर भी मतलब क्या है ना कि हमें टाइम बचाना है, और ये मैथ एईडीओ के लिए और प्लस डीआई होगा, उसमें भी परसेंटेज बहुत हेल्प करेगा, तो मैं उसके लिए ही कर रही हूँ। और आप लोगों की और भी कोई क्वेरी हो तो आप सब पूछ सकते हैं। वैसे मुझे क्या बोलना है वीडियो में, वैसे मैं ब्लॉग जो भी कर रही होती हूँ वो मैं वैसे बता ही देती हूँ। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो मैं वो भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। और यहाँ पे मैं मैथ का रिवाइज़ कर लूँगी, उसके बाद फिर देखते हैं और क्या करना है और क्या नहीं करना है। और किसी ने मेरे को शायद टेलीग्राम पे मैसेज किया था कि मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उनको मैं यही बोलना चाहूँगी कि अभी तो मैं प्रीलिम्स को उतना नहीं देख रही हूँ। जब ये 71st का रिज़ल्ट आ जाएगा प्रीलिम्स का, उसके बाद मतलब जो भी रिज़ल्ट होगा उसके बाद ऐसे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी कि प्रीलिम्स के लिए क्या करना है, क्योंकि उसके बाद तो दोनों मतलब कंबाइंड स्टडी स्टार्ट करना पड़ेगा, प्रीलिम्स ऑल्सो मेंस ऑल्सो। अभी भी तो वही चल रहा है खैर मेरा तो। और एईडीओ का भी है, तो जिन बच्चों ने भी एईडीओ का फॉर्म करा होगा तो हम उसका भी कुछ देखेंगे जब, लेकिन अभी रिज़ल्ट के बाद मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अब रिज़ल्ट छठ से पहले आने की कोई उम्मीद है, क्योंकि अभी तक फाइनल आंसर की भी नहीं आया है। और फाइनल आंसर की ही नहीं आया है तो आंसर अब रिज़ल्ट तो क्या ही देंगे ये। और अब दिवाली आ जाएगी, फिर छठ हो जाएगा, फिर छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ हो जाएंगी बिहार में। तो
और तो इसलिए अब तो मुझे लगता है नवंबर में ही रिज़ल्ट आने की संभावना लग रही है। अक्टूबर का तो मैंने छोड़ ही दिया है कि अक्टूबर में रिज़ल्ट आएगा। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे करंट अफेयर करना शुरू कर दिया, क्योंकि करंट अफेयर, अगर आपको करंट अफेयर याद रख के चलना है फिर तो आपको मतलब जब से आप स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं करते चली जाइए करंट अफेयर को। और मैगज़ीन ठीक है, मैगज़ीन आपको पढ़ने के लिए ठीक है, लेकिन जब हम पहले एक दो बार हमने कोई चीज़ पढ़ रखी है फिर हम उसे मैगज़ीन से पढ़ेंगे और फिर एग्ज़ाम टाइम पे भी जो एनुअल मैगज़ीन्स आती है उसमें से पढ़ेंगे, फिर हमारा उस पर ना कमांड अच्छा हो जाएगा, मतलब वो हमारे मेमोरी में अच्छे तरीके से स्टोर हो जाएगी। और जैसा 71 में आया करंट अफेयर, जिन लोगों ने पेपर दिया होगा, ये जिन्होंने नहीं भी दिया और जिन्होंने देखा होगा उनको पता ही होगा कि अगर उसके बारे में आपको अच्छे से पता है, मतलब सिर्फ आपको ये घटना है और यहाँ हुई, इसके अलावा भी बहुत कुछ पता है, तभी आप उसको टैकल कर पाएंगे। अदरवाइज़ तो आपका ऐसा वन लाइनर करंट अफेयर पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। अब मुझे ऐसा लग रहा है बीपीएससी बिल्कुल अपने एकदम एक्टिव मोड पे है, कि मुझे तो ये भी लगता है कि अब मेंस भी कुछ ऐसा ही देगा वो। तो आज की वीडियो में इतना ही था गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।